गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेस्लो क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस जो हम देख रहे हैं 2-3 दिन से, आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिया था सारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन मेनली बेस्ड है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट का जो ऑपरेशन था उसके ऊपर। तो यूनियन इंटरसेक्शन के क्वेश्चन हमने इससे पहले देख लिए थे। तो डिफरेंस ऑफ सेट अगर मैं आपको एक बार रिमाइंड कराऊँ तो क्या है, अ सेट where all the elements belong to set A but not to set B। मतलब कि ऐसा सेट जिसमें वो सारी एलिमेंट्स होंगी जो सेट A में तो होंगी बट सेट B में नहीं होगी। अगर ऑर्डर है A माइनस बी, अगर ऑर्डर है B माइनस ए, तो ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सेट B बट नॉट टू सेट A। मतलब जैसे ऑर्डर होगा A माइनस बी या B माइनस ए, उस हिसाब से इसकी डेफिनेशन चेंज होगी। जो पहले होगा मतलब A माइनस बी मान के चलो, तो A की एलिमेंट्स जो A में है, सिर्फ A में है, वो ली जाएंगी, B वाली नहीं ली जाएंगी, कॉमन एलिमेंट्स नहीं ली जाएंगी। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। हमारे पास सेट है, 4 सेट गिवन है A B C D। A गिवन है 3 6 9 12 15 18 21। B गिवन है 4 8 12 16 20। C गिवन है 2 4 6 8 10 12 14 16। D गिवन है 5 10 15 20। ठीक है ना। ये 4 सेट हमें गिवन है, एक एक करके हम एक एक पार्ट देखते रहेंगे। इसका पहला पार्ट कह रहा है A माइनस बी। ठीक है, सारे इसमें मतलब नॉर्मल, सारे नॉर्मली पार्ट हैं। एक करना आ जाएगा तो आप करना सीख जाओगे कि एग्जैक्टली माम कह रहा है। तो A माइनस बी में मतलब क्या है कि A अगर मैंने लिख लिया 3 6 9 12 15 18 और 21, तो इसमें से B माइनस करना है 4 8 12 16 और 20। मैं वेन डायग्राम की हेल्प से भी दिखाऊंगा और ऐसे भी दिखाऊंगा एक दो पार्ट, ताकि आप फिर सॉल्व कर सको। कोई डाउट आएगा तो फिर आप पूछना। 3 6 9 12 15 18 21। अब मैंने आपको पहले बताया A माइनस बी क्या है कि A की एलिमेंट तो हों बट वो चीज़ B में नहीं होनी चाहिए। मतलब B की एलिमेंट नहीं लेनी और कॉमन एलिमेंट नहीं लेनी। तो सबसे पहले तो हम यही देख लें कि हमने ये वाली एलिमेंट तो लेनी नहीं है। तो अब जो इसमें जो ये वाली एलिमेंट्स अगर इसमें है तो वो भी हमने कटिंग करनी है। तो वो कटिंग कैसे करेंगे? 4 है नहीं है, 8 है नहीं है, 12 एलिमेंट है कि जो दोनों में है, 16 नहीं, 20 नहीं। तो मतलब ये 12 यहाँ से कटेगा। तो मतलब कि अगर सिर्फ यही एलिमेंट हमें दिक्कत दे रहा था तो ये हो जाएगा 3 6 9 15 18 21। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, किसका? A माइनस बी का। ठीक है। अब ये देखो कैसे, मान लो मेरे पास ये वाला सेट A है, ये सेट B है। ठीक है ना। मैंने A की एलिमेंट और B की एलिमेंट हमें गिवन है, बट हमने ये देखना होता है ये क्या होता है हमारा A इंटरसेक्शन B। ठीक है ना, ये होता है A इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट देखते हैं हम। कॉमन एलिमेंट है हमारी 12, हमारी है 12। ठीक है। उसके अलावा मैं लिख दूँ अगर A की एलिमेंट्स 3 6 9 15 18 21, B की एलिमेंट 4 8 16 20। ठीक है ना, 4 8 16 20। ठीक है ना। तो ये एलिमेंट्स होगी और 12 हमारी कॉमन एलिमेंट होगी। अब अगर हम ये छुपा दें तो ये पूरा A है, पूरी सारी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ऐसे ये छुपा दें तो पूरा B है। ठीक है ना, सारी एलिमेंट्स हैं। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। अब मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम के केस में कि अगर वेन डायग्राम में A माइनस बी देखना है तो A ये है, B ये है, तो ये चीज़ होगी। B माइनस ए है तो ये वाली केस में ये होगा, B ये रहा, ये A रहा। ठीक है ना। तो अब हमें देखना है A माइनस बी। तो A माइनस बी हमारे लिए क्या होगा? B छुपा लो, B सारा छुपा लो, क्या बचा? सिर्फ ये। तो वही चीज़ आई 3 6 9 15 18 21। मतलब कि एक तरह से ये वाला केस, ये वाला बस समझे, ये वाला गया शेडेड वाला। ठीक है ना। तो ऐसे ही करके हमें सारे निकालना है। ऐसे ही करके हमने देखना है कि भाई ये सारी वैल्यूज लिखने हैं, कॉमन पार्ट लिखना। ठीक है, कि कौन सा एरिया हमें निकालना है। अगर B माइनस ए कहा होगा तो सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। कई बार ये ऐसा भी होगा C D गिवन है। ठीक है ना, ऐसे निकालना है, इजी है। एक दो पार्ट और करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप मेरे को देख के बताना कि मतलब अगर कोई भी डाउट आता है तो आप देख के बताना मेरे को। अब मैं कराता हूँ अब आपको D माइनस ए। ये पार्ट है 6th पार्ट। ठीक है, D माइनस ए। D क्या है? 5 10 15 20 माइनस ए 3 6 9 12 15 18
और 21। ठीक है, वो कह रहा है डी माइनस ए। अब मैं इसे डी रखता हूँ, इसे ए रखता हूँ। यहाँ पे मैं कॉमन पार्ट देखो क्या, 5 10, 5 है नहीं है, 10 है नहीं है, 15 है, 15 है, 20 भी नहीं है, तो ये हो गया 15 कॉमन पार्ट। ठीक है ना, तो अब उसकी जगह 5 10 20, 5 10 20 और ए में 3 6 9 12 18 21। ठीक है, सारी एलिमेंट्स लिख दी। अब मुझे क्या निकालना है, डी माइनस ए। मैंने डी माइनस ए निकालना है, मतलब ये पोर्शन निकालना है। तो ये पोर्शन में एलिमेंट्स क्या हैं, 5 10 15, सॉरी 5 10 20। मतलब कि वो एलिमेंट जो सिर्फ डी में है, कॉमन भी नहीं लेनी, ए वाली भी नहीं लेनी, सिर्फ डी में है। सिर्फ डी में क्या है, 5 10 20। ठीक है, वेन डायग्राम बना के कर लो, वेन डायग्राम से इजी समझ आ रहा है। नहीं तो अगर ऐसे समझ आ रहा है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो नहीं लेनी, बाकी पहले वाले की सारी एलिमेंट्स लेनी है। ठीक है, वो वैसे कर लो। ठीक है ना, इसके अराउंड 12 पार्ट हैं। 12 पार्ट में से मैंने आपको 2 बेसिक कराए हैं, और आप करके देखो, किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को बता देना। ठीक है ना, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा उसका। ठीक है ना, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। बहुत इजी है सारे, बहुत इजी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, तो ट्राई करके देखना। कहीं पे भी अड़ो, सबसे पहले वेन डायग्राम से सॉल्व करो। सीधा ये ना करना कि ये तो हुआ नहीं, वेन डायग्राम से एलिमेंट्स डाल के जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वैसे करो, आपको आंसर पक्का मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ एक्स एक सेट गिवन है ए बी सी डी एंड वाई सेट गिवन है एफ बी डी जी बी है। ठीक है ना, तो वो कह रहा है मेरे को निकाल के दो, फाइंड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, ये निकाल के उसे देना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अभी हमने इंटरसेक्शन भी पढ़ लिया, डिफरेंस भी पढ़ लिया, हमें पता है ये कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। एक्स माइनस वाई मतलब कि एक्स के एलिमेंट्स हों ए बी सी डी, बट वो जो सिर्फ एक्स में ही हो, जो कॉमन हो या वाई को बिलोंग करती हो, हमने वो एलिमेंट रखनी ही नहीं है यहाँ। ठीक है ना, डी जी। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉमन एलिमेंट सबसे पहले तो ए है ना, बी है तो बी कट गया, डी है डी कट गया, सी नहीं है। तो अगर एक्स माइनस वाई निकालना है तो हमें क्या निकालना है, ए सी। ठीक है ना, क्यों, एक्स की एलिमेंट होनी चाहिए बट वाई की नहीं होनी चाहिए ना। कॉमन हो, कॉमन हमने कटिंग कर दी, वाई की हम लेंगे नहीं, तो सिर्फ एक्स में जो बची कटिंग करके वो वाई माइनस एक्स करो, उल्टा कर दो, एफ बी डी जी माइनस ए बी सी डी। फिर वही बी और डी कटेगा, बी और डी कट गया तो बचा गया हमारे पास, बी और डी कट गया ना यहाँ पे, तो बचा गया, ये तो लेना ही नहीं, ये तो लेना नहीं, तो ये वाला देखो, तो हमारे पे बचा एफ और जी। ठीक है ना, एफ और जी बच गया। अब हमारे पास अगला है एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ए बी सी डी, इंटरसेक्शन किसके साथ, एफ बी डी जी। ठीक है ना, एफ बी डी जी, एफ बी डी जी। अब इंटरसेक्शन में देखते हैं हम कॉमन, कॉमन कौन सा है, बी है डी है, बी है डी है, तो कॉमन हो गया बी और डी। तो ये एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू होगी ये, वाई माइनस की ये होगी, ये इसकी होगी। ठीक है ना, ये तो हमने निकाला जैसे हम निकाल रहे थे। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ कि वेन डायग्राम से कैसे हो जाएगा और कितनी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये मैं ले रहा हूँ x, ये मैं ले रहा हूँ y। ठीक है ना, ये मेरा कॉमन है x इंटरसेक्शन y। ठीक है, जो ये पार्ट है
ये हमें पता है क्या पार्ट है, ब्लू वाला x माइनस वाई, ठीक है, जो ये पार्ट है ये मेरे को पता क्या है, y माइनस एक्स। सिर्फ रेड रेड वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं, बल्कि ये मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ, दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है ना, x इंटरसेक्शन y, ठीक है। अब हमें निकालने भी यही तीनों पार्ट हैं, यही तीनों पार्ट हमारे वेन डायग्राम में शो हो रहे हैं, बट प्लॉट कैसे करना है? प्लॉट करने का मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम में कैसे करना है, x में सारी एलिमेंट्स आनी चाहिए, y में सारी एलिमेंट्स आनी चाहिए, बट कॉमन देखेंगे। सबसे पहले कॉमन देखना क्या है, बी और डी, बी और डी। तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट लिखना है बी और डी, ठीक है। इसके अलावा अब x में क्या बचा, a और c, x में लिख दो a और c, ठीक है ना। y में क्या बचा, y में बचा f और g, ये तो सेट का नाम है ना, ठीक है ना, y तो सेट का नाम है, ठीक है ना। तो इसमें बचा ए सी, इसमें बचा एफ डी। अब मुझे देखना है x माइनस वाई क्या है, ए सी है, एक मिनट में बता सकते हैं। x माइनस वाई क्या है, ए सी है, क्यों, ये छुपाओ ये वाली एलिमेंट्स, x इंटरसेक्शन y क्या है, ये डी, वो क्या है बी डी, y माइनस एक्स क्या है, ये छुपाओ एफ डी, ठीक है ना। सीधा लिखूंगा x माइनस वाई ए सी, x इंटरसेक्शन y बी डी, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स क्या है, एफ डी, ठीक है ना, कुछ भी नहीं रहा, ठीक है ना। कितना इजीली हो गया, सिंपल हो गया। कैसे वेन डायग्राम बनाया, हमें पता है पूरा ए एक्स यूनियन वी वाई को हम ऐसे ब्रेक भी करके लिख सकते हैं, ये तीन एलिमेंट्स, तीनों ऐड कर दो तो वो क्या बनेगा हमारा, यूनियन, ठीक है ना। वैसे ये आगे एक दो एक्सरसाइज बाद है, बट एक्स यूनियन वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटरसेक्शन वाई प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये भी एक, ये आगे 1.6 में यूज होगा हमारा, तब बताऊंगा, बट ये यहाँ के चक्कर में बता रहा हूँ कि दिस प्लस दिस क्या हो गया, पूरा हमारा एक्स यूनियन वाई भी हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे होना था, ठीक है। दोनों तरीके हैं, चाहे ऐसे कर लो चाहे ये वाला कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इफ आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, आर हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू सेट है हमारे पास रैशनल नंबर का, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है आर है सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमें निकालना है आर माइनस क्यू क्या है, ठीक है। अब देखो, अब हमें यह पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो बहुत सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर ही हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसके अंदर ही रैशनल नंबर है, तो मतलब कि अगर मैं कहूँ एक बार को, चाहे इसे ऐसे बना लो, यू हमारे पास हो गया सेट ऑफ आर के इक्वल हो गया, ठीक है ना। और ये एक मैंने ये बना लिया क्यू, ठीक है ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर। यूनिवर्सल एक तरह से हमने ले लिया रियल नंबर, ये हमने बना लिया रैशनल नंबर। अब मुझे दिस माइनस दिस करना है, मतलब कि एक तरह से गोल सर्कल खत्म है, मतलब कि मेरे को पार्ट चाहिए ये वाला सारा, ठीक है ना, रेड वाला, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है, ठीक है, और ये रियल नंबर है, तो अगर रियल में से सारे रैशनल चले गए, ठीक है, तो क्या होगा, इरेशनल, मतलब कि ये पूरा तो रियल था, बट ये जो शेडिड एरिया है वो क्या रह गया, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। कैसे, देखो u हमारे पास यहाँ गिवन है रियल नंबर, ठीक है, क्यू हमने ले लिया रैशनल नंबर, तो अगर u में से q हमने डिलीट कर दिया
तो रियल में से अगर सारे रैशनल नंबर डिलीट हो गए तो हमारे पास क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सो आर माइनस क्यू, सो आर माइनस क्यू क्या हो गया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ इरेशनल नंबर आर माइनस क्यू, ठीक है, समझ गए ना, वेन डायग्राम से समझ गए होंगे। रियल में से रैशनल गए, इरेशनल बचे। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। वो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ध्यान से देखते हैं एक एक स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 12, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला हमें कह रहा है 2 3 4 5 एक सेट है एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। कह रहा है ट्रू है या फॉल्स है ये बताना। डिसजॉइंट सेट दोबारा रिवाइज करें, ऐसा सेट जिसमें इंटरसेक्शन 5 है, मतलब नल है, कि कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है, बट इस सेट में 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कॉमन एलिमेंट हो गई, सो फॉल्स, ये नहीं है, ये नहीं है डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। सेकंड एलिमेंट मतलब सेकंड पार्ट, ए ई आई ओ यू सेट ऑफ वोवल्स दिए हुए हैं एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। टेल ट्रू और फॉल्स। फिर वही बात करेंगे, ए है मतलब कॉमन एलिमेंट आ गया, मतलब डिसजॉइंट नहीं हो सकता, फॉल्स, ठीक है। थर्ड पार्ट 2 6 10 14 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। अब देखो, यहाँ पे कॉमन था, यहाँ पे कॉमन था, 2 है नहीं, 6 है नहीं, 10 है नहीं, 14 है नहीं, तो मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो। सो ये डिसजॉइंट सेट है, तो ये ट्रू होगा कि ये और ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। 2 6 10 3 7 11। अगला है 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो देखो अब ऐसे ही है कि 2 है नहीं, 3 है नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, मतलब आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो यस ट्रू। समझे? इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। 1 मिनट ध्यान से देखो, 12th क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, चारों पार्ट में डिसजॉइंट सेट के बारे में पूछा था। डिसजॉइंट सेट मैंने आपको बताया हुआ था कि ऐसा सेट जिसकी इंटरसेक्शन न लो, ठीक है। पर जो पहले 2 केस थे उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आया, तो वो हमारा नल सेट नहीं बन, मतलब उसकी इंटरसेक्शन हमारी नल नहीं थी, कुछ इंटरसेक्शन हमारी एक ना एक सेट बन रही थी, कुछ ना कुछ सेट, तो वो डिसजॉइंट नहीं था, इसलिए दोनों एलिमेंट्स फॉल्स हैं। अगले 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो मतलब उसका इंटरसेक्शन हमारे पास नल आया, तो वो दोनों डिसजॉइंट है, इसलिए वो दोनों ट्रू हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म कर दिया। कोई भी डाउट हो यहाँ तक इस एक्सरसाइज में, किसी पार्ट जो मैंने आपको पार्ट दिए हुए हैं आप के खुद से करने के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है या और भी हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैंने आपको कहा था, 7 में भी कहा था, तो जो भी पार्ट हैं वो अगर आपने सॉल्व कर लिया और फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।